हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का जो डेरिवेशन होता है वो सीखने वाले हैं। ये डेरिवेशन बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है और बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन आता है क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम में। तो चलिए बिना देरी किए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो इस डेरिवेशन को करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक Q चार्ज लेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक चार्ज लिया हमने जो कि Q, और एक चार्ज लेंगे Q0 चार्ज लेंगे। कौन सा चार्ज लेंगे? Q0 चार्ज, जो कि इन्फिनिटी डिस्टेंस पर है इस Q चार्ज से। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब इस Q0 चार्ज को हमें इस Q चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में लाना है। सपोज करिए इस Q चार्ज को हमें इस Q चार्ज से R डिस्टेंस पर लेकर आनी है। सपोज कीजिए यहाँ पे Q0 चार्ज हो गया, ये R डिस्टेंस, ये जो हमारा Q0 चार्ज है, इस Q0 चार्ज को Q चार्ज से R डिस्टेंस तक लेकर आनी है हमें। ठीक है, तो जब हम इस Q0 चार्ज को ला रहे थे स्लोली धीरे धीरे से, सपोज कीजिए लाते लाते इस Q0 चार्ज को हमने x डिस्टेंस तक लेकर आ गया। किससे? इस Q चार्ज से x डिस्टेंस तक लेकर आ गया हमने। ठीक है, अब जैसे ही ये जो हमारा Q0 चार्ज आया x डिस्टेंस तक, किससे? इस Q चार्ज से, तो इस चार्ज में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? सबसे पहले तो इस Q0 चार्ज पे कौन से फोर्स लगेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। इस Q चार्ज के वजह से इस Q0 चार्ज पर सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में इस Q0 चार्ज पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। ठीक है, उसको हम लोग FE से डिनोट कर देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा? Q0 अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल, Q0 अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए अब इस चार्ज को तो हमें मूव कराना है ना, तो मूव कराते रहने के लिए हमें इस डायरेक्शन में भी एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा। ठीक है, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में। अब कितना फोर्स लगाना होगा? हमें भी उतना ही फोर्स लगाना होगा जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस चार्ज पर लग रहा है। तो कितना लग रहा है? Q0 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, तो अब कईयों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इस चार्ज पर, उतना ही अगर एक्सटर्नल फोर्स भी लगता है तो ये जो चार्ज है वो आखिर मूव कैसे कर रहा है? तो इसको समझेंगे हम लोग न्यूटन का फर्स्ट लॉ से। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई बॉडी मोशन पर है तो वो कंटिन्यूसली मोशन पर ही होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, जब ये Q0 चार्ज इन्फिनिटी डिस्टेंस पर था तो उस वक्त कुछ इस Q0 चार्ज पर हमने थोड़ा सा फोर्स लगा करके इसको मूव करा दिया। अब वही फोर्स के वजह से ये जो Q0 चार्ज है वो मूव करता जा रहा है। बस हमें कितना फोर्स लगाना होगा? हमें उतना फोर्स लगाना होगा जितना इस Q चार्ज के वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इस Q0 चार्ज पर, ताकि ये जो हमारा चार्ज है वो धीरे धीरे आगे आता जाए। ठीक है, तो चलिए अब मूव करते हैं इसके डेरिवेशंस की ओर। ठीक है, ये समझ गए कि क्या क्या कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं इस चार्ज पर? बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखिए जब ये Q0 चार्ज हमारा आगे इधर मूव कर रहा है तो हमारा जो ये x है वो वेरी कर रहा है, राइट? x जो है वो हमारा कम हो रहा है। तो देखिए अगर x कम हो रहा है यानी कि एक्सटर्नल फोर्स जो है वो भी क्या होगा? वो भी वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, वो भी वेरी करेगा। अगर x वेरी कर रहा है तो एक्सटर्नल फोर्स भी वेरी करेगा। तो ये जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है वो कैसा फोर्स है? वो है वेरिएबल फोर्स।
तो अब हमें अगर इस पर वर्क डन निकालनी हो तो हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। ठीक है, तो चलिए अब इंटीग्रेशन करके इस डेरिवेशन को पूरा करते हैं। तो वर्क, एक्सटर्नल वर्क W एक्सटर्नल है ना, एक्सटर्नल वर्क इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ F एक्सटर्नल dx। ठीक है, F एक्सटर्नल dx। अब क्या करते हैं, अब देखिए सपोज करते हैं कि ये जो हमारा चार्ज है Q नॉट वो कुछ dx डिस्प्लेस हुआ, कुछ dx अमाउंट से डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, dx थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट हुई, सपोज कर लेते हैं। अगर इधर डिस्प्लेसमेंट होता है इसको प्लस dx बोल देते हैं चलिए, और अगर चार्ज इधर डिस्प्लेसमेंट होगा तो इसको माइनस dx कह देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ F एक्सटर्नल dx cos 180। ठीक है, तो अब हमारा वर्क एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, एक्सटर्नल वर्क हो जाएगा माइनस F एक्सटर्नल dx। ठीक है, क्यों माइनस, क्योंकि cos 180 का वैल्यू -1 होता है, इसलिए ये हो गया। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है इसको। ठीक है, अब देखिए F एक्सटर्नल कितना लग रहा है, Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। वैल्यूज पुट करिए, इंटीग्रेशन ऑफ Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब देखिए लिमिट क्या लगेगा, इस इंटीग्रेशन पर लिमिट क्या लगेगा। तो देखिए ये जो चार्ज है वो कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, इन्फिनिटी से r डिस्टेंस तक हमें लेकर जानी है। कहाँ से, इन्फिनिटी से r डिस्टेंस पे। तो लिमिट हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी टू r। ठीक है, चलिए अब इनमें से जो जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस Q नॉट, ये हमारा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, फिर माइनस Q नॉट इन्फिनिटी से r डिस्टेंस तक, ये हो जाएगा इन्फिनिटी से r तक, ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, x का पावर -2 dx लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब हमें इंटीग्रेशन करना है, Q नॉट हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा x -2 + 1, क्योंकि x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x -2 + 1 अपॉन -2 + 1। ठीक है, क्योंकि x का पावर n का इंटीग्रेशन होता है x n + 1 अपॉन n + 1। ठीक है, तो वही हमने किया। ये हो जाएगा, लिमिट लगाएंगे इन्फिनिटी से r तक। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा माइनस Q नॉट, ये हो जाएगा x का पावर कितना, x का पावर -1 अपॉन -1। ठीक है, -2 + 1 -1 हो जाएगा, लिमिट लग जाएगा इन्फिनिटी से r तक। और ये देखिए माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब ये हो जाएगा हमारा Q नॉट, ये क्या है, x का पावर -1। तो x का पावर -1 को हम 1/x भी तो लिख सकते हैं, इन्फिनिटी से r तक। ठीक है, अब ये हो जाएगा Q नॉट 1 हाईएस्ट पावर माइनस लोएस्ट पावर, 1 हाईएस्ट लिमिट माइनस लोएस्ट लिमिट होता है 1/r - 1/∞। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद ये हो गया हमारा Q नॉट, अब 1/∞, किसी भी चीज़ को
जब हम बहुत बड़े नंबर से 1 को अगर हम बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू अप्रॉक्स 0 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इंटू 1/r माइनस 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा के क्यू नॉट अपॉन आर। ठीक है, जो कि चेंज इन पोटेंशियल होती है। के क्यू नॉट अपॉन आर क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल होता है। अब एक और क्वेश्चन आएगा आप सबके मन में। आपने कहा था स्टार्टिंग में हम डिराइव करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को, फाइनल पोटेंशियल, लेकिन ये तो चेंज इन पोटेंशियल है ना? ये क्या है? के क्यू नॉट अपॉन आर, ये तो चेंज इन पोटेंशियल होता है। अब देखिए, अब आप ध्यान से सुनिए। चलिए, इतना को पहले आप कॉपी कर लीजिए। ये डेरिवेशन है पूरा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, चलिए इसको पहले कॉपी कर लें। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, पॉज करके कॉपी कर लें। चलिए, आई होप आप कर लिए होंगे। और मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल होता है के क्यू नॉट अपॉन आर। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल यानी कि फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, के क्यू नॉट अपॉन आर। अब जब हमारा क्यू नॉट चार्ज इन्फिनिटी डिस्टेंस पर होगा, उस वक्त उस क्यू नॉट चार्ज का जो इनिशियल पोटेंशियल है उसे हमें 0 मान लेनी है। ठीक है, इन्फिनिटी डिस्टेंस पर जब हमारा ये क्यू नॉट चार्ज है, उस वक्त इसका जो इनिशियल पोटेंशियल है उसको 0 माननी है हमें। ठीक है, तो अगर हम इसको 0 मान लेंगे, एफ फाइनल माइनस 0 इक्वल्स टू के क्यू नॉट अपॉन आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा यू फाइनल इज इक्वल्स टू के क्यू नॉट अपॉन आर। आ गया हमारा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का डेरिवेशन जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर था। इसी तरह के हर एक चैप्टर्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, उन सभी डेरिवेशंस को हम कर रहे होंगे इस पर्टिकुलर चैनल में। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें। फिर मिलेंगे ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के साथ। बने रहिए, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।